Assalamu alaikum students. In this video I am explaining unit number 1 topic number 6, that is the digestive system. Kindly student open your science book page number 15. Now let's start the digestive system. The digestive system involves taking in food, extracting the goodness from that food and getting rid of the waste. डाइजेस्टिव सिस्टम आपका फूड से रिलेटेड है. जो आप फूड इनटेक करते हो, आपकी फूड में से जितनी भी गुडनेस है वो एक्सट्रैक्ट करना और आपकी बॉडी को वेस्ट से, आपकी बॉडी में जो फूड से वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसे गेट राइट करना. दैट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. The digestive system is like a long tube known as the digestive tract. In an adult it is about 8 meters long. Digestive system जो है वो एक long ट्यूब है जो कॉन्टीन्यूस आपके माउथ से स्टार्ट होती है और आपके एनस तक जाती है. दिस लॉन्ग ट्यूब इज़ आल्सो कॉल्ड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ये अडल्ट ह्यूमन बींग्स में 8 मीटर्स लॉन्ग है. लेट्स सी हाउ द प्रोसेस वर्क. First point is it all starts in the mouth. When you eat food, your saliva immediately start breaking the food down. जब भी आप कोई भी फूड माउथ में इंटर करते हो तो आपके माउथ में एक स्क्रीशन रिलीज़ होती है. दैट इज़ कॉल्ड द सलाइवा, जो वाटर लाइक स्क्रीशन है जो आपके माउथ में रिलीज आउट होती है, आपके फूड के साथ इमीडिएटली मिक्सड अप हो जाती है. ठीक है, और आपको फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प आउट करती है. दिस मेक्स इट ईजियर टू बाइट एंड स्वेलो द फूड. ये आपके फूड को बाइट करने में और आपके स्वेलो को यानी निगलने में आपकी फूड को हेल्प आउट करती है सलाइवा जो कि आपके माउथ में रिलीज हुआ है. योर टीथ एंड टंग देन ब्रेक द फूड डाउन फर्दर सो दैट इट इज़ स्मॉल इनफ टू बी स्वेलोड. अब आपके माउथ में एक तो 2 फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं. एक तो आपकी सलाइवा रिलीज हुआ जो आपकी फूड के साथ मिक्सड अप हुआ, जो आपके ब्रेकिंग में हेल्प कर रहा है. और वो ब्रेकिंग कौन कर रहा है आपके फूड की? टंग, टीथ एंड टंग जो कि आपके फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं और उनको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं. When the food is swallowed, it travel down the esophagus to the stomach. अब जो आपकी फूड ब्रेक डाउन हुई है माउथ में, सलाइवा रिलीज हुआ और आपके टीथ ने उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प किया. अब वो फूड आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के नेक्स्ट पार्ट में इंटर होगी. दैट इज़ द एसोफेगस. और एसोफेगस जो है वो फूड को लेकर जाएगी माउथ से स्टमक तक. स्टमक इज़ द नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. इन द अडल्ट एसोफेगस इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. अब ये जो एसोफेगस है अडल्ट ह्यूमन बीइंग में ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है. यू रिमेंबर दैट स्टूडेंट, फुल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो 8 मीटर्स लॉन्ग है लेकिन सिर्फ एसोफेगस जो है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है. नेक्स्ट पॉइंट, in your stomach the food is mixed with the gastric juices that are very acidic. These juices break the food down further into a paste. अब जो आपकी फूड माउथ से एसोफेगस में इंटर हुई और एसोफेगस ने उस फूड को स्टमक में इंटर किया. स्टमक में इंटर होते ही स्टमक एक जूस रिलीज़ करता है. दिस जूस इज़ कॉल्ड द गैस्ट्रिक जूस. अब ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो एसिडिक है. दीज जूसेस ब्रेक द फूड डाउन फर्दर इनटू अ पेस्ट. अब जो आपके माउथ से फूड इंटर हुई है स्टमक में एसोफेगस के ज़रिए, वो भी फिर बड़े बड़े पीसेस में. अब वो जब फूड स्टमक में इंटर होगी तो स्टमक में जो जूस रिलीज होगा वो उस फूड को मज़ीद ब्रेक डाउन करके उसको बिल्कुल पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा. द फूड देन पासिस थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 5 meters long and is the longest part of the digestive tract. The food is broken down even further. The nourishing part of the food are removed in the small intestine. This nourishment then enters the bloodstream and is transported around your body. अब जो नेक्स्ट पार्ट है स्टमक में, स्टमक से नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है. स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव ट्रैक. सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है जहाँ पर फूड आपके ब्लड में इंटर होती है. जो आपके फूड में जितनी भी गुडनेस है स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एक्सट्रैक्ट करके ब्लड में इंटर कर देता है. दैट इज़ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक.
मीन स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, और स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ 5 मीटर्स लॉन्ग। द अनडाइजेस्टेड फूड पासिज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जितनी भी फूड में गुडनेस थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन ने एक्सट्रैक्ट कर ली और आपके ब्लड में इंटर कर दिया। अब जो फूड का वेस्ट मटेरियल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से नेक्स्ट पार्ट में इंटर होगा, दैट इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में उस फूड में से सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा, बाकी सारा जो वेस्ट मटीरियल है इज़ रिमूव फ्रॉम योर बॉडी। द रेस्ट इज़ वेस्ट एंड इट ट्रैवल थ्रू द रेक्टम टू द एनस वेयर इट कम आउट ऑफ योर बॉडी। अब जो आपकी जो फूड में जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर हुआ। लार्ज इंटेस्टाइन में से वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जो आपका वेस्ट मटेरियल होगा वो रेक्टम में स्टोर होने के बाद आपकी बॉडी से रिलीज्ड आउट हो जाएगा। Here is a digestive system diagram. So I am explaining again. In this diagram you show here is a mouth. In the mouth there is salivary gland that release the saliva that mixed with the food, and teeth help the food to break down. The next part is in this diagram is esophagus. So esophagus is the second part of your digestive tract. तो esophagus में से जब food mouth से esophagus में enter होगी, esophagus उस food को next part में enter करेगा, that is the stomach. Stomach is the third part of your digestive tract. Stomach में gastric juices release होंगे जो कि आपकी food को paste like structure में कन्वर्ट कर देंगे। देन स्टमक से नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी फूड में से गुडनेस को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड में से जितना भी गुडनेस है वो एक्सट्रैक्ट करके ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर दिया जाता है। द नेक्स्ट पार्ट इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर होगा। लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर को रीअब्जॉर्ब करने के बाद फूड इंटर होगा नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज़ द रेक्टम। और रेक्टम में फूड स्टोर होने के बाद आपकी बॉडी से रिलीज आउट हो जाएगा। दिस इज़ योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द मेन पॉइंट इज़ esophagus is 25 centimeter long and the small intestine is 5 meters long and the full digestive tract is 8 meters long. Kindly student remember these point. I hope so you got it. Okay, now your topic number 7 is the urinary system. The urinary system makes sure that you have the right amount of water in your body and remove waste material in liquid form. अब urinary system जो है वो आपकी बॉडी में जितना भी वाटर रिलेटेड सिस्टम है, आपकी बॉडी में कितना वाटर रहना चाहिए और आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वो आपकी बॉडी से रिलीज्ड आउट होना, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यस, द यूरिनरी सिस्टम हैज़ 4 मेन पार्ट्स। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे मेन पार्ट्स थे, इसी तरह यूरिनरी सिस्टम के 4 मेन पार्ट्स हैं, दैट आर द किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा। Let's see the process. First point, your body has 2 kidneys and they act as filters. As the blood travel around your body, it pick up toxins that are bad for your body. If these toxins remain in your body, you would become very ill. The job of the kidney is to remove the toxins as the blood passes through them. The toxin and other waste product are turned into urine and sent to the यूरेटर्स। अब आपकी बॉडी में जब भी ब्लड मूव आउट करता है, अभी हमने पढ़ा कि ब्लड में जो हमारी फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से वो सारी गुडनेस को एक्सट्रैक्ट करके ब्लड में इंटर कर देती है। अब वो जो ब्लड में हमारी गुडनेस इंटर हुई उसमें कुछ टॉक्सिन मटेरियल थे, ठीक है। वो टॉक्सिन मटेरियल जब वो ब्लड किडनीज में से पास्ड आउट होता है तो किडनी उन टॉक्सिन्स को रिमूव करके इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वो आपकी किडनी उनको फ़िल्टर आउट कर देती है और आपकी फ़िल्टर आउट करने के बाद वो सारा टॉक्सिन इन द फॉर्म ऑफ यूराइन यूरेटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। योर बॉडी हैज़ 2 यूरेटर्स। लाइक आपकी बॉडी में 2 किडनीज़ हैं तो आपके हर किडनी में से एक ट्यूब रिलीज आउट होती है, दैट ट्यूब इज़ कॉल्ड द यूरेटर।
they are tubes that transport the urine from the kidney into the bladder. इन ट्यूब्स का सिर्फ ये काम है कि ये जो यूराइन फॉर्मेशन हुई है किडनी से, वो यूराइन को कलेक्ट करती हैं किडनी से और पास कर देती हैं ब्लैडर में. योर ब्लैडर स्टोर योर यूराइन अनटिल यू नीड टू गो टू द टॉयलेट. अब ये जो ब्लैडर है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर यूरिनरी सिस्टम. ब्लैडर में आपके जो ब्लड से आपके जो ब्लैडर में यूराइन इंटर हुआ है किडनी से रिलीज आउट होने के बाद, वो यूराइन वहाँ पर स्टोर होगा और स्टोर तब तक रहेगा जब तक आप उसको रिलीज आउट नहीं करोगे. दैट इज़ योर यूरिनरी सिस्टम. On your book page number 17, there are some questions. Kindly thoroughly read these, attempt these lectures and attempt these questions. I hope so you got it. There is a diagram of urinary system. I'm also explaining this again. Your urinary system have two kidneys. किडनीज़ जो है वो आपकी बॉडी में से यूराइन फॉर्मेशन करती हैं, जो आपकी बॉडी में से टॉक्सिन को रिलीज आउट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, वाटर की फॉर्म में. देर आर टू यूरेटर्स आर द ट्यूब दैट कलेक्ट द यूराइन फ्रॉम द किडनी इनटू द ब्लैडर. द ब्लैडर इज अ स्टोरिंग पॉइंट. देयर इज a diagram of urinary system. I hope so student you got it.